है। पाकिस्तान में सिख धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में जैन हैं, पाकिस्तान में पारसी हैं, पाकिस्तान में बौद्ध हैं, जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर बर्बरता होती है चूंकि वो अल्पसंख्यक है। और जब वो हमारे पास आए, भाई किसी भी हिंदू के ऊपर कहीं कोई अत्याचार हो रहा है तो भारत और भारतीय का ये परम धर्म है कि हम अपने उन हिंदू भाइयों की रक्षा करें और उनका सम्मान करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में यह बात की थी और हम आज अपने उस घोषणा पत्र के वायदे को पूरा कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की उसकी पूरी होने की गारंटी का नाम है मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी का मतलब है कि गारंटी पूरे होने की गारंटी। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं क्रिश 20 और देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णी। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में सर। धन्यवाद नंदन जी। अच्छा, CAA, ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना पढ़े कहते हैं कि CAA गलत है, जिनको ये भी नहीं पता कि CAA का फुल फॉर्म है क्या। इस पर आप क्या कहिएगा? पहले देखिए, CAA भारत की नागरिकता देने वाला कानून है, इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझें। CAA के आने के बाद हमारे यहाँ कुछ हमारे भाई बंधु हैं जो भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों में रहते थे पहले, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। वहाँ पे 6 धार्मिक रूप से माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन। इन 6 धार्मिक अल्पसंख्यक जो इन 3 देशों में हैं, वहाँ के लोगों के ऊपर इनके धर्म के कारण जब अत्याचार बढ़ा तो भारत की तरफ आए शरणार्थी बन के। 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हमारे भाई जो भारत में आ गए शरण लेने के लिए राजनीतिक रूप से, हम उनका सम्मान करेंगे और उन्हें नागरिकता देंगे। एक सवाल उठता है कि मुस्लिम, पाकिस्तान में कुछ मुस्लिम हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? फिर पाकिस्तान ने अपने आप को एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर रखा है और पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ के लोगों को वो संरक्षण दे, अपने यहाँ के लोगों का काम वो करे, अपने यहाँ के लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान दे। अब अगर पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है तो पाकिस्तान के ऊपर काला धब्बा है, इसका मतलब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, यह पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। लेकिन धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक जो हैं, पाकिस्तान में हिंदू धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में सिख धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में जैन हैं, पाकिस्तान में पारसी हैं, पाकिस्तान में बौद्ध हैं, जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर बर्बरता होती है चूंकि वो अल्पसंख्यक हैं। और जब वो हमारे पास आए, भाई किसी भी हिंदू के ऊपर कहीं कोई अत्याचार हो रहा है तो भारत और भारतीय का ये परम धर्म है कि हम अपने उन हिंदू भाइयों की रक्षा करें और उनका सम्मान करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में यह बात की थी और हम आज अपने उस घोषणा पत्र के वायदे को पूरा कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की उसकी पूरी होने की गारंटी का नाम है मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी का मतलब है कि गारंटी पूरे होने की गारंटी। वही मोदी की गारंटी पर अपोजिशन सवाल भी उठाते हैं कि चुनाव नजदीक आता है तो राम मंदिर बनता है, चुनाव नजदीक आता है तो CAA लागू कर दिया जाता है, मतलब चुनाव नजदीक आता है तभी सारे फैसले लिए जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, इन्होंने विरोध का चश्मा पहना हुआ है। अगर दुनिया के किसी कोने में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भारत उनके सम्मान नहीं बरकरार रखेगा तो कौन रखेगा? हम तो अपने आप से मिलाने की बात कर रहे हैं, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भारत के गौरव का विरोध कर रहे हैं, हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सनातन की परंपरा रही है, जो हमारे पास शरणागत होगा हम उसकी रक्षा करेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सनातन की उसी परंपरा को आगे ले जा रही है। CAA सही मायने में उसी सनातनी परंपरा को आगे ले जाने वाली चीज है। चलिए, एक आखिरी सवाल लेंगे सर आपसे कि CAA के बेनिफिट्स, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आप बता दीजिए CAA के बेनिफिट्स क्या है कि वो लोग समझ पाए।
मैंने आपको बताया कि सीएए के अंतर्गत हमारे जो 3 पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ पे 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिसमें हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, पारसी आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं। ऐसे 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जिनके ऊपर उनके अल्पसंख्यक होने के कारण जुल्म होता है, राजनीतिक रूप से बर्बरता होती है। ये लोग भारत आए शरण मांगते हुए, राजनीतिक रूप से शरण मांगते हुए, बहुत दिनों से भारत में रह रहे हैं शरणार्थी की तरह। हम उन लोगों को सम्मान दे रहे हैं सीएए के माध्यम से, हम उन्हें भारत की नागरिकता दे रहे हैं। भारत की नागरिकता मिलने के बाद भारत में नागरिकता 3 तरीके से होती है। पहला तरीका जन्म से, अगर आप भारतीय नागरिक, आपके माता पिता हैं, आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हो गए। दूसरी नागरिकता कुछ समय भारत में गुजारने पे, और तीसरी नागरिकता राजनीतिक एसाइलम यानी राजनीतिक शरणार्थी। सीए के बाद 31 दिसंबर 2014 से पहले ये 6 समुदाय के लोग जो इन 3 राष्ट्रों से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उनको हम भारत की नागरिकता देंगे और उन्हें वो सारी सुविधाएं देंगे और उन्हें सारा सम्मान देंगे जो भारत के नागरिक को मिलती है। उन्हें यहाँ संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो भारत के माननीय नागरिकों को मिलती है। तो देखिए, इस हमारे साथ जुड़े हुए थे कुंदल कृष्ण, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। हमने साफा इनसे बातचीत की, हमारे कुछ प्रश्न थे जिनका बखूबी इन्होंने उत्तर दिया। आप जो भी इन्होंने कहा वो आप विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी सर तमाम खबरों के लाड़ सब बने रहो, देखते रहेंगे स्टूडेंट पर। मैंने अपने सहयोगी प्रिंस के साथ। धन्यवाद।